हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति जो हमारी है एक्सरसाइज 8.1 इसका हम रिवीजन करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला सवाल है त्रिकोणमिति, हमने जो बेसिक जो भी फार्मूले थे इम्पॉर्टेंट्स, वो सारे फार्मूले हमारी इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। 8.1 एक्सरसाइज का हम आज रिवीजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला हमारा सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें क्या है, कोण भी समकोण है। पहला सवाल है कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक है, बुक सामने रख करके आप उसका रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे B एंगल ये और B और AC है ना। कोण B क्या है, समकोण है। और AB बराबर 24, AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको, साइन A और कास। पहला हमको निकालना है, पहला मान निकालना है साइन A इंटू कास A का निकालना है। और सेकेंड में हमको क्या करना है, साइन C और कॉमा कॉस C। यहाँ पे इंटू नहीं है, कॉमा में कास C है ना। इन त्रिकोणमिति अनुपातों का हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं साइन A। तो साइन A के लिए लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन कर्ण भुजा हमको क्या करना होगा, पहले ज्ञात करना होगा। कर्ण भुजा हमको सर्वप्रथम निकालनी होगी। तो ये हमारी आकृति कैसी, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति हम जानते हैं कि जो भी होता है वो समकोण जो त्रिभुज होता है उसकी आकृतियों पर जो है ये लागू होती है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पहले हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर है ना। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, AB का मान 24 दिया है, 24 का स्क्वायर और प्लस C 7 है ना, 7 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करने पर कितना होता है, 576 होता है। और प्लस 7 7 कितना हो जाएगा, 49। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर ऑफ, यहाँ पे कर लेंगे 9 6 15 का 5 7 4 11 1 12 5 और 1 हासिल वाला 6 है ना। AC बराबर कितना हो जाएगा, 625 किस का होता है, किस संख्या का वर्गमूल है ना। तो 25 गुणे 25 625 होता है। तो यहाँ पे AC बराबर कितना आ जाएगा 25, AC बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको AC भुजा क्या हो चुकी है, ज्ञात हो चुकी है। कर्ण भुजा हमको ज्ञात हो चुकी है। अब इस प्रकार से हम निकालेंगे ना साइन A का मान। तो पहले में हमको क्या निकालना है, साइन A निकालना है। साइन A कॉमा कॉस A। तो साइन A का मान क्या होता है, साइन A बराबर, देखो यहाँ पे भुजाओं और त्रिकोणमिति अनुपातों में रिलेशन दिया हुआ है। साइन A मतलब लंब बटे कर्ण होता है। अब A एंगल से देखना, A पॉइंट से देखना है तो सम्मुख भुजा लंब होगी और कर्ण तो सदैव समकोण की सम्मुख भुजा होती है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सम्मुख भुजा हमारी कौन सी हो गई, BC, लंब बटे कर्ण, तो BC बटे AC हो जाएगा। BC बटे AC, BC का मान कितना है, BC का मान 7 है और AC का मान कितना है आपको 25 हमने निकाला ना। अब इसके बाद में निकालना है कास A। तो कास A का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो कास A ये लंब भुजा होगी तो आधार क्या होगा, AB, और कर्ण कभी नहीं बदलती है, भुजा बटे AC। तो बराबर में कितना हो जाएगा, AB का मान कितना 24 और बटे AC का मान 25 है। सेकेंड में दिया साइन A कॉमा कास A का मान निकालना। तो साइन A का मान 7 बटे 25 आ चुका है और कास A का मान 24 बटे 25 प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम निकालते हैं सेकेंड नंबर में जो दिया है यहाँ पे साइन A है ना, साइन A का मान। तो साइन A है कि C है, देख लेते हैं थोड़ा। साइन C है, यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे साइन C है। तो साइन C का मान, साइन C, अब यहाँ पे देखो साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, चेंज हुआ है C से। पॉइंट C से देखना है तो C की सम्मुख भुजा लंब होगी। जिस पॉइंट भी देखेंगे ना उसकी सम्मुख भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पे C की सम्मुख भुजा लंब, तो लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब क्या हो जाएगा AB और बटे कर्ण AC।
लंब कितना है, ए बी का मान कितना है 24 और बटे कर्ण का मान कितना है 25। और फिर निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी का मान, कॉस सी वही आधार बटे कर्ण होता है ना, तो सी से ये लंब भुजा हो गई तो आधार भुजा कौन सी होगी, बी सी, और बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है ए सी, तो बी सी का मान कितना है 7 और बटे ए सी का मान 25 है ना, 7/25। इस प्रकार जो है हमको साइन ए कामा कॉस ए एंड साइन यहाँ पे सी का मान था तो साइन सी और कामा कॉस सी, ये दोनों का मान हमको प्राप्त हो चुका है ना। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। हाँ, बोर्ड को साफ करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आकृति, यहाँ पे आकृति बनी हुई है 8.13 में tan p और काट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सर्वप्रथम जो आकृति बना हुआ है वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे आकृति बनी हुई है, ये P पॉइंट है और ये Q है और यहाँ पे क्या है R है। PQ का मान 12 सेंटीमीटर है, 12 है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है और जो PR है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आकृति में tan P माइनस काट R का मान निकालना है। tan P माइनस काट R का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan P, tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब P के एंगल में लंब तो समभुजा QR है, तो QR हमको अननोन है, भी ज्ञात नहीं है ना। तो सर्वप्रथम इस समकोण त्रिभुज की आकृति के अनुसार से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस भुजा को ज्ञात करते हैं ना। तो समकोण त्रिभुज का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात कीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर है ना। हमको निकालना क्या, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर है ना। तो क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का मान कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ना। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 13 में 169 हो जाएगा, 12 बड़ी में 144। क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, लेस कर लेंगे ना, 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा 25 है ना। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा, अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है। अब ये भुजा हमको मालूम हो गई 5 सेंटीमीटर, तो tan P माइनस काट R का मान निकालना है। तो tan P, इसलिए tan P माइनस काट R, tan P माइनस काट R, तो tan P माइनस काट R का मान निकालना है। तो tan P से देखना है ना, समभुजा लंब होगी तो क्यू आर और बटे लंब बटे आधार, आधार क्या पी क्यू और माइनस काट R बिंदु से देखना ना, काट आधार बटे क्या होता है, लंब होता है, काट का मान क्या होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आधार बटे लंब होगा, तो ये समभुजा लंब होगी, तो आधार क्या होगा क्यू आर और बटे में लंब क्या होगा, लंब हमारा ये आधार हो गया है ना, आर बिंदु से आधार भुजा कौन सी होगी ये क्यू आर, तो लंब क्या होगा पी क्यू है ना। मान रख लेते हैं, यहाँ पे क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 12 है, माइनस यहाँ पे क्यू आर का मान कितना है 5 है और पी क्यू का मान कितना 12 है ना। तो ये प्लस का 5/12 और माइनस का 5/12 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इक्वल कितना आएगा 0 आएगा। tan P माइनस काट R का मान कितना हो जाएगा, इक्वल 0 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार ये दूसरा सवाल भी हमारा सरल हो चुका है। फिर अब तीसरा सवाल है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए, तीसरा सवाल है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो का से tan ए का मान ज्ञात करना है। तो का से कामा tan ए का मान हमको ज्ञात करना है ना। अब यहाँ पे देखो साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर 3/4 है, साइन का मान होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब भुजा बराबर कितनी
लंब भुजा बराबर है 3 और आधार भुजा बराबर है, आधार क्यों, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो लंब भुजा 3 है तो कर्ण भुजा कितनी हो जाएगी, कर्ण भुजा बराबर 4 है ना। तो यहाँ पे इसी भुजाओं के आधार पे एक आकृति को बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया है तो ए के सम्मुख भुजा लंब होगी, तो इसको यही मान लो, ए और बी और सी है ना। ए की सम्मुख भुजा लंब, तो लंब भुजा दी है 3 तो 3 ये हो जाएगा, और कर्ण भुजा दिया है 4 है ना, अर्थात ए बी हमको आधार भुजा नहीं मालूम है। तो समकोण त्रिभुज, आकृति अनुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर है ना। ए सी का मान दिया है, ए बी का नहीं दिया, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना है 4 है ना, 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 चक्कू कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 4 चक्कू 16 अंडर रूट 16 और माइनस 3 3 9, 16 में से 9 जाएगा ना तो कितना बचेगा, अंडर रूट 7 बचेगा, तो अंडर रूट 7 मान इसका आ जाएगा ना, इस आधार पर अंडर रूट 7 आ गया। इसके बाद में कास ए का मान निकालना है, तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो ए से ये लंब भुजा हो गई तो आधार भुजा क्या हो गई, ए बी और बटा ए सी, तो ए बी बटा ए सी, ए बी का मान कितना √7 है और बटे 4 है ना। काश से tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो एक ही लंब भुजा बी सी और बटे आधार कौन सी भुजा है हमारी, आधार भुजा ए बी है, तो बी सी का मान कितना 3 और बटे √7 है ना। इस प्रकार जो है ये सवाल जो है हमारा सवाल नंबर 3 भी सरल हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं अगला 4 नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, यदि 15 काट ए बराबर 8 है ना, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए कामा सेक ए का मान ज्ञात करना है, का मान हमको निकालना है। ठीक है, ये वो निकालना है। तो यहाँ पे 15 काट ए बराबर 8 है, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, काट ए बराबर हो जाएगा 8 बटे 15। काट ए बराबर क्या होता है, काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार भुजा बराबर है 8 और लंब भुजा कितनी, लंब भुजा बराबर 15 है ना। तो इसी के आधार पे हम आकृति बना लेते हैं। ठीक, ए का मान ये है ना, ए बी और सी, यहाँ पे आधार भुजा 8 है, लंब भुजा ये हो जाएगी ना, तो लंब भुजा 15 और ये 8। ठीक है, कर्ण भुजा निकालना, तो आकृति अनुसार हम समकोण त्रिभुज वाला वो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना है हमको, ए सी का ही निकालना है ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर 8 है 64 हो जाएगा है ना, 8 है 64 हो जाएगा और 15 15 कितना हो जाएगा 225। तो ए सी बराबर अंडर रूट 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। तो 289 किसका वर्ग 17 का ना, तो ए सी बराबर 17 आ जाएगा, ए सी बराबर 17 आ गया। इस प्रकार हम साइन ए का मान निकालेंगे, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब ए का समभुजा लंब बी सी और बटे कर्ण भुजा ए सी, तो बी सी बटा ए सी, बी सी का मान कितना है 15
और बटे AC का मान कितना निकालना है 17, है ना। अब सेक ए निकालना है, सेक ए का सेक ए जस्ट अपोजिट होता है ना, तो वो होता है लंब बटे कर्ण, है ना। लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण होता है काश का, तो आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार। अब ये से देखना है तो आधार बटे, देखो आधार बटे कर्ण होता है और सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कौन सा AC और आधार क्या रहेगा AB, AC बटा AB। AC का मान कितना है हमारा, AC का मान हमने 17 निकालना और आधार का मान 8, 17 बटे 8, है ना। इस प्रकार जो है सवाल नंबर 4 साइन ए और सेक ए का मान प्राप्त हो चुका है। फिर देखते हैं 5 नंबर सवाल, है ना। अगला सवाल जो 5 नंबर है वो देखते हैं। पाँच नंबर सवाल है, यदि सेक थीटा, यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। अनुपातों का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे अन्य सभी, जैसे सेक को छोड़ करके और 5 जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी का हमको मान प्राप्त करना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण भुजा बराबर है कर्ण भुजा बराबर 13 और आधार भुजा बराबर है 12। ठीक है, आकृति बना लेते हैं। A, B और C, मान लिया थीटा एंगल है। अब थीटा के सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो यहाँ पे लंब नहीं मालूम है, ये कर्ण होगी, कर्ण भुजा हमको 13 और आधार भुजा कितना 12, ये हमको क्या अननोन है, हमको इसको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में, A और B और C में, है ना। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान हमको निकालना किसका, BC का, तो पक्षांतरी कर लेते हैं। BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर AC का मान कितना दिया है, AC का मान हमको, है ना, दिया 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, BC बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर, 13 13 है 169 माइनस 12 बने 144। BC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, है ना, अंडर रूट 25। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा 25 का 5 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार अब हम साइन, कॉस, टैन, कोट, कोसेक ये सब मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और साइन ए की जगह पे यहाँ पे थीटा है, थीटा एंगल हमने लिया, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है BC और बटे कर्ण का मान है AC, BC बटे AC। BC का मान कितना है 5 और बटे AC का मान 13। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, थीटा लंब भुजा A तो आधार भुजा AB, है ना, आधार और बटे कर्ण AC, AB बटे AC। AB का मान कितना है, AB का मान 12 है और बटे AC का मान 13 है ना। अब इसके बाद में साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण थीटा से लिखना ना, कर्ण बटे लंब, कर्ण भुजा कितनी है AC है ना, कर्ण और बटे लंब भुजा BC। ये जस्ट अपोजिट कर सकते हैं ना इसका, कर्ण भुजा 13 है और हमारे BC 5 है ना। साइन कॉस कोसेक हो गया, सेक हाई है ना, टैन
tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब भुजा, थीटा से सम्मुख भुजा लंब BC, और बटे आधार का मान कितना है AB, BC बटे AB। BC का मान कितना है 5 है, और आधार भुजा कितनी है, आधार भुजा हमारी AB 12 है। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे लंब, आधार AB और बटे BC, तो 12 बटे 5 आ जाएगा। जस्ट अपोजिट डायरेक्ट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमको जो सेक थीटा था, इसके अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 5 थे, साइन कॉस कोसेक टैन कोट, ये हमने प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके मान हमको ज्ञात हो चुके हैं।